जय श्री राम। एक दो सज्जन कहे हैं कि सर आप अपना परिचय नहीं दे रहे हैं, अपना परिचय तो दीजिए, आप कौन हैं। हम कहे परिचय तो यार हम कई बार दे चुके हैं, लेकिन फिर से दे रहे हैं। हम बनारस के रहने वाले हैं। हम इलाहाबाद बैंक से रिटायर्ड हैं, सीनियर मैनेजर। और हमने 1982 में फ़िज़िक्स में एमएससी करके बैंक ज्वाइन किए थे और साहित्य और दर्शन में भी रुचि होने के कारण कुछ न कुछ अध्ययन मेरा चलता रहा। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में मेरी रुचि थी। कुछ न कुछ समय निकाल करके मैं ज़रूर कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है, श्रीमद् भगवद गीता है, योग वासिष्ठ है, कुछ न कुछ मैं पढ़ता रहा। अब इसको या तो पूर्व जन्म का संस्कार कहें या भगवान की असीम कृपा है। और 2020 में मई में रिटायर होने के बाद मैं अपना शौक़ पूरा कर रहा हूँ जहाँ तक बन सके। तो इसमें कुछ रामचरितमानस का बाल कांड से लेके उत्तर कांड तक हमारा विचार है। हर चौपाई को पढ़ करके उसका अर्थ बताना और फिर बाद में विवेचनापूर्ण जो कुछ हमको समझ में आएगा अध्यात्म के बारे में कुछ कहते रहेंगे। हमारा समय भी पास होगा और कुछ जो प्रेमी जन हैं जिनको हमारी बातें अच्छी लगती हैं वे सुनेंगे, उनका भी समय पास होगा। यही मेरा परिचय है। मैं अति साधारण व्यक्ति हूँ और सोशल मीडिया का ज़माना है तो अपना समय पास करने का इससे बढ़िया कोई तरीका हमको समझ में आया नहीं। बचपन से ही गाने का बड़ा शौक़ था, लेकिन बैंक की नौकरी ऐसी थी कि कभी फुर्सत मिला नहीं। बैंक में भी कुछ न कुछ हम गुनगुनाते रहते थे। हमारे बैंक के साथी लोग भी ये बात जानते थे कि मैं कुछ न कुछ गुनगुनाता हूँ। मीटिंग वूटिंग में भी कभी कभार गाते थे। हमारे गुरुजी थे श्री राम विष्णु चौबे जी, वो हमको बहुत दिल से मानते थे। वो कभी कभी हमसे कहते थे कि मिश्रा जी गावा एकाक थे, तो उनका आदेश का पालन करने में हमको बड़े आनंद की अनुभूति होती थी। तो वही मैं अब रिटायर हो गया तो अब समय कैसे पास करें, तो यही कभी रामचरितमानस है तो कभी गाना है, कभी कुछ है कभी कुछ है, ऐसे ही जीवन बीत रहा है। जय श्री राम। अब जो है जो कल भगवान का अवतार हो चुका है, अब उसके बाद राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। नंदी मुख श्राद्ध करि जात कर्म सब कीन्ह, हाटक धेनु बसन मणि नृप बेप्रण कह दीन्ह। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहि न जाय जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठि धाई। कनक कलश मंगल भरि थारा, गावत पैठहि भूप दुआरा। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चलीं, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ीं। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं।
करियारति न्योछावर करहीं, बार बार शिशु चरणनि परहीं। मागध सूत बंदिगन गायक, पावन गुण गावहीं रघुनायक। सर्बस दान दीन सब काहू, जहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुंकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लूटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। गृह गृह बाज बधाव, शुभ प्रगटे सुषमा कंद। हरसवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकै सारद यही राजा। अवधपुरी सो है यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राति। देखि भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अधियारी, उड़ैया वीर मनहु अरुनारी। मंदिर मनि समूह जनु तारा, नृपगृह कलश सोइंदुदारा। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखे पतंग भुलाना, एक मास तेहि जात न जाना। अगर कि धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से बेदत ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्होंने एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहाँ रुक गए, फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले करत गुण गाना, देखि महोत्सव सुर मुनि नागा।
चले भवन बरनत निज भागा। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजायति दृढ़मति तोरी। कागभुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जानै नहीं को। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना कि सूर्य 1 महीना वहाँ रुक गए। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से कि हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपने एक चोरी की बात बताता हूँ। सुनो, कागभुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कै जा पर होई। तेहि अवसर जो जहि विधि आवा, दीन भूप जो जहि जन्मन भावा। तेहि अवसर जो जहि विधि आवा, दीन भूप जो जहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीन नृप नाना विधि चीरा। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों, माने भगवान शंकर और कागभुसुंडी जी दोनों जने परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुध भूले हुए फिरते थे। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती जी से कि हम और कागभुसुंडी दोनों जने वहीं रहे, और परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौवें, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सबन्हि के, जहाँ तहाँ देहि असीस। सकल तनय चिरजीवहूँ, तुलसीदास के ईस। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र, चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिय दिन अरुराति। नामकरण कर अवसरु जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति यश भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनिराज, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम इन लोगों के बच्चों के रख दीजिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई।
जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, और जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। जय श्री राम।